दोस्तों शेयर मार्केट में हर कोई हर रोज प्रॉफिट बनाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे चाहिए होती है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको हर दिन प्रॉफिट बनाने में मदद करे। अगर लॉस भी हो रहा हो तो कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। देखिए, एक बात समझने वाली है कि कोई भी आज तक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी जो हमेशा प्रॉफिट ही दिला दे। हाँ, लॉसेस फेस करने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी तरह से स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको अप्लाई करना है और इंडिकेटर्स की सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करना है। सिंपल सरल भाषा में समझने वाले हैं, लेकिन 1-2 मिनट में समझा दिया जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गाइज, ये कंप्लीट जो वीडियो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है। अगर आप पैसा कहीं पर लगाना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले। अगर वो हाँ कहते तो लगाए, अगर वो मना करते तो ना लगाए, लेकिन हमारे कहने पर कहीं पर भी इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, देन उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि इस स्ट्रेटेजी में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो यहां पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी बीच की तरफ, और नीचे की तरफ आपको 1 2 3 डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसके ऊपर कई बार आपको 4th नंबर का डॉट भी देखने को मिल रहा होगा और कई बार आपको प्लस का आइकॉन भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर 2 कलर में आपको नीचे की तरफ डॉट लाइनें दिखाई दे रही है। कौन सी है? एक तो ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में है। तो जब भी आपको रेड कलर में प्लस का आइकॉन बनता हुआ दिखाई दे और प्राइस आपको इस ब्लू वाली लाइन के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे, मतलब कैंडल जब भी इसके नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे, तो आपको प्राइस सेल कर देना, मतलब आप एज अ शॉर्ट सेलर होकर के या पुट बायर होकर के प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आपको कब तक बने रहना है? आपको बने रहना है तब तक जब तक कोई 4th नंबर का डॉट ना बन जाए, मतलब नीचे 1 2 एंड 3। अगर ये 3 डॉट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब 4th नंबर का डॉट बन जाए ग्रीन कलर में, तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेना है यहां पर। या फिर अगर डॉट नहीं बनता है, अगर ग्रीन कलर का प्लस आइकॉन बन जाए, तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना है, अगर आप सेलर है उस टाइम में। आई होप आपको सेल साइड का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बाई साइड का प्रोसीजर। उसके लिए मैं ये सब कुछ जो आपको सेल प्रोसीजर बताया है उसकी कंप्लीटली ड्राइंग में डिलीट कर लेता हूं। अब मैं आपको उसके बाइंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाइंग साइड के प्रोसीजर के बारे में। जब भी आपको नीचे की तरफ ग्रीन वाला प्लस का आइकॉन बनता हुआ नजर आए और प्राइस इस लाइन के ऊपर सस्टेन करते हुए आपको दिखाई दे, तो आपको बाय कर लेना है। और आप तब तक बने रह सकते हैं जिस तरह से यहां पर कोई 4 नंबर का रेड पॉइंट ना बन जाए, मतलब 1 2 3 एंड 4 नंबर का कोई पॉइंट ना बन जाए, या फिर कोई रेड साइड का प्लस का आइकॉन सिग्नल आपको शो ना कर दे कि आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। तब तक आप बने रह सकते हैं। अब आपको लेकर के एक भी डाउट ये भी आ रहा होगा कि यार यहां पर भी इतने सारे प्लस माइनस के साइन बने हुए, यहां पर तो बहुत बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल सकता था। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप बाई साइड पर बात कर लेते हैं। तो हाँ, जब भी आपको प्लस का ग्रीन आइकॉन बनता हुआ दिखाई दे और जब भी प्राइस आपको इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, तो आपको बाय कर लेना। और आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक के यहां पर जैसे रेड डॉट शो होने लगा तो आपको अपनी पोजीशन यहां पर एग्जिट कर लेना है। ऐसा नहीं कि यहां तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। कोशिश रहती है कि ज्यादातर हम प्रॉफिट बड़ा ही बुक करें, लेकिन हमेशा हायर पर सेलर हम नहीं हो सकते, हमेशा एक बड़ी रैली कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप यहां से यहां तक का भी अगर रैली देखेंगे ना, तो ये भी प्रॉफिट कम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर बाय करते हो और यहां पर सेल करते तो भी आपको 2%, 2.1 मिनट यहां पर मैं सेट कर देता हूं, ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट देखने को मिलता। तो कम नहीं होता है सेम डे में। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा इस स्ट्रेटेजी की, और वो ये कि आप इसको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली एंड मंथली, चाहे जिस टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहे कर सकते हैं। जो अभी हमने यहां पर सेट करके देखा है ना, ये 5 मिनट के, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो इंट्राडे मतलब सेम डे में प्रॉफिट बनाने की बात करते हैं, तो इसीलिए हमने 5 मिनट पर आपको ये यूज करके बताई है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का कमाल ये है कि आप इसको हर एक टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पर भी प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, एक आइकॉन है रेड, एक आइकॉन है ग्रीन, यहां पर डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लस का आइकॉन एंड फिर यहां पर ग्रीन। तो इतने छोटे छोटे में से कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? तो इस बात को भी आप समझिए। जब भी ये वाली लाइन आपको सीधा स्ट्रेट कुछ इस तरह से फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे, आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ये नो ट्रेड एरिया रहने वाला है। और अगर आपको प्राइस जैसे ये वाली लाइन जो है कुछ इस तरह से सिनेरियो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे, अब देखिए इस ऊपर जाती हुई लाइन को कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे यहां तक तो मुझे दिखाई दे रहा था कि यार ये लाइन कंसोलिडेट कर रही थी, अब यहां से ऊपर जाना शुरू हुई है, तो यहां पर प्लस का आइकॉन भी बनता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो यहां पर हमें ऊपर की तरफ अगर लाइन सस्टेन करते हुए दिखाई दे
तो हम बाय कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ लाइन सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही है, मतलब कैंडल्स नीचे की तरफ सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही है और लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको यहां पर सेल नहीं करना है। सेल आपको तभी करना है जब ये लाइन भी नीचे की तरफ और प्राइस नीचे की तरफ सस्टेन करे। इसी तरह से अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है और कैंडल्स इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो भी आपको बाय नहीं करना है। आपको बाय तभी करना है जब प्राइस ऊपर की तरफ, मतलब कैंडल ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे और यहां पर कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन करते हुए दिखाई दे। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्लस का साइन और उसका कलर इंपॉर्टेंट होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्यूरी या फिर कोई क्वेश्चन रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से पूछ सकते हैं। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं कि इस इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करना है। तो डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर चले जाना है उसके लिए, और वहां पर आपको जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर एंड आपको लिख करके सर्च करना है ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रेकर। फर्स्ट इंडिकेटर आपको ये अप्लाई कर लेना है। सेकंड इंडिकेटर का नाम है ट्रेंड मीटर। इन दोनों इंडिकेटर्स को आप अप्लाई कर लेना है। अब इनकी सेटिंग में क्या चेंजेस करना है मैं आपको वो बता देता हूं। जैसा कि यहां पर हमने दो इंडिकेटर अप्लाई कर लिए हैं। फर्स्ट इंडिकेटर हमने अप्लाई किया था ट्रेंड मीटर, इसकी सेटिंग में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेकंड इंडिकेटर हमने अप्लाई किया था ओटीटी, हम इसको सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हमें सिर्फ जाकर के सपोर्ट लाइन पर ही टिक रहने देना है। ओटीटी, बाय, सेल, इन सब पे टिक हटा देना, अपनों को लगाना नहीं, ये ऑलरेडी मैंने हटा रखे थे। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लाइन पर ही टिक रहने देना है। बाकी के जितने भी आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उन सबसे अनटिक करके ओके कर देना है। जब आप अनटिक करके ओके कर देंगे तो आपको कंप्लीट इस तरह का सेटअप मिल जाएगा और आप डेली का बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। एंड अगेन गाइज, हमारे कंप्लीट वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है, आपके पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। हम आपको कभी भी रियल मनी इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, उसके बाद अगर वो कहते हैं तो आप लगाए, ना लगाना ना लगाए। हमारा कंप्लीट वीडियो लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए अलविदा।